20 आदमी नीट के पेपर में सुसाइड किए हैं। वहाँ 5000 से एबव काम करने वाले कार्यकर्ता सहारा में वो सुसाइड कर चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके व्यक्ति जो है वो सुसाइड करने के कगार पे है। 50-60 करोड़ 100 करोड़ के लपेटे में मेरे जितने जमा करते हैं उनका वहाँ पे भुगतान, मेरा TDS, मेरा फ्यूचर फंड, मेरा कमीशन, क्या वो नंबर 1 कैटेगरी में नहीं आना चाहिए? अब जज साहब को जो है कुछ न कुछ ऐसा जमा करता के हित में करना चाहिए। या तो पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना है तो पूरा एक साथ भुगतान करें, और नहीं तो फिर सीधा पोर्टल को बंद करें। लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? सर मैं दिल्ली से ही आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफी अहमद है। मैं दिल्ली का ही यहीं में रहता हूँ। आपको नीट का पेपर दिए नहीं होंगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर देखिए, नीट का पेपर हमने नहीं दिया, एकदम सही बात, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने नीट का पेपर नहीं दिया तो क्या हमारे घर के बच्चे नीट के पेपर नहीं दिए। ये जो मांग रख रहे हैं, क्या ये मांग गलत रख रहे हैं? ये भी मांग हमारे आप जैसे बच्चों की भविष्य को सेव करने के लिए रख रहे हैं। जब इनकी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है, जब इनकी मांगों को सरकार, जो व्यक्ति इस देश के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो देश के हित में है, जब उनकी बातों को नहीं सोचकर बच्चा या उसके घर का कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उनकी सुनवाई फिर कब करेगी ये सरकार? अब बात नीट की नहीं है। अगर मैं और बात करूं, मैं 13 साल से 2012 से लड़ाई चल रही है। किसकी? अब आप कहेंगे 2012 से किसकी? सहारा का नाम आप सुने होंगे। सहारा का नाम 2012 से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 2012 से आज तक सरकार ने सहारा के ऊपर में कोई भी डिसीजन नहीं लिया। 2022 में सहारा के ऊपर में रोक लगा दिया। सहारा के ऊपर में ना तो आप कोई नया खाता खोल सकते हो और ना ही आप मार्केट से रेवेन्यू ले सकते हो। रोक लगा दिया सरकार ने। उसके बाद सरकार ने एक पोर्टल ला दिया। वो एक तरीके से जुमलेबाजी है, एक तरीके से झुनझुना है। पैसा मिल रहा है लोगों को। क्या पैसा मिल रहा है? 50,000 रुपए मिल रहा है, 10,000 रुपए मिल रहा है, 15,000 रुपए मिल रहा है। तो आप सोचो कि जो सहारा पूरे भारत में बहुत बड़ा ये एक केस है, जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुझे तो नहीं लगता कि इन सब की सुनवाई होगी। 2012 से केस चल रहा है। क्या सहारा में जो पब्लिक पैसा जमा किया, क्या वो पब्लिक नहीं है? यहाँ तो 20 आदमी नीट के पेपर में सुसाइड किए हैं। वहाँ 5000 से एबव काम करने वाले कार्यकर्ता सहारा में वो सुसाइड कर चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके व्यक्ति जो है वो सुसाइड करने के कगार पे है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो हैं वो अपना घर, मकान, जगह जायदाद सब बेच के भागे हुए हैं, क्योंकि जो दबंग कस्टमर थे या जो दबंग जमा करता थे वो क्या कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी छीन ले रहे हैं, उनका मोबाइल छीन ले रहे हैं, उसको रोड पे करके मारपीट कर रहे हैं। उनके जो घर में जो छोटे मोटे जमीन थे उस पे वो कब्जा कर रखे हैं। तो अब आप सोचिए कि जो बढ़ा भी दिया गया था पोर्टल पे कहीं कुछ नहीं बढ़ा है। पिछले साल 8वें या 9वें महीने से या अक्टूबर में जो है 10 लाख रुपए जरूर CRC रिफंड पोर्टल ने अमाउंट बढ़ाया, लेकिन कौन सा अमाउंट बढ़ाया? कंप्लेन करने का अमाउंट बढ़ाया है कि जो 5 लाख रुपए था आप कंप्लेन 10 लाख रुपए तक कर सकते हैं। लेकिन मैं उस CRC रिफंड पोर्टल से मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि 10 लाख वाले का किसी एक का पिछले साल से लेके और अभी तक किसी का एक भी कंप्लेन अपडेट हुआ? उसमें से एक मैं भी हूँ, एक पीड़ित जमा करता और एक पीड़ित कार्यकर्ता मैं भी हूँ। लेकिन 10 लाख होने के बावजूद जो है उसमें से एक भी अक्सर उस पोर्टल पे अपडेट नहीं हो रहा है। और अगर अभी हम इधर की बात करें तो दिसंबर के बाद से ना के बराबर जमाकर्ता का भुगतान आ रहा है। तो सिंपल सा एक तरीका है, ये सरकार कहीं से नहीं चाहता है। जब सहारा की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, सहारा के जमाकर्ता हजारों की संख्या में मर गए, सुसाइड कर लिए। सहारा के जो कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, वो सुसाइड कर लिए। 5000 से एबव सुसाइड कर लिए। जब उनके परिवार को ये सरकार कभी सही से अपने स्तर से उनका कोई हल नहीं किया, या जितने भी जमाकर्ता का भुगतान जो अभी रुका हुआ है उनका अभी भुगतान भी नहीं
नहीं दे पा रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल दे रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। प्रिंसिपल किसी का 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख या 1 करोड़ है। अरे भाई आपने पोर्टल बनाया, आप पोर्टल वेरीफाई करो, पोर्टल से आप उसका अगर 50 लाख है 50 लाख भुगतान कर दो, ब्याज तो दे नहीं रहे हो। तो ये एक तरीके से जुमलेबाजी है, ये कहीं कुछ नहीं होना। 1 महीने से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सब, ठीक है। सरकार नहीं सुनेगी। सरकार को तो हर इस यहाँ का एक एक चीज का खबर उनके पास जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि सरकार को नहीं पता कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। सरकार को सब चीज पता है, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं ये सब चीजें अपने लेवल पे या अपने स्तर पे इन सभी की बातों को क्यों नहीं सुनना चाह रही है, या सहारा का ही जो प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं सुनना चाह रहा है, ये तो सरकार ही जाने या सरकार के बैठे हुए आला अधिकारी। संडे को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सहारा की सुनवाई थी, तो वहाँ का मामला काफी चल रहा है कि वहाँ पे एक महिला निवेशक ने जिस तरह से मंगलसूत्र अपना उतार दिया था सीजीआई साहब के सामने। देखिए 13 तारीख का जो है सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत अच्छी बात है। एक महिला के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है? एक महिला के लिए एक मंगलसूत्र। एक लेडीज, जब अपने हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि जब एक महिला या एक लड़की की जब शादी होती है तो उस शादी में उसको एक मंगलसूत्र मिलता है। मंगलसूत्र इसलिए कि उस लेडीज या उस लड़की का हिफाजत करने वाला कोई एक व्यक्ति जो एक सुहाग की निशानी है, प्लस उस लेडीज की सम्मान की निशानी है, जो लाइफ टाइम तक वो एक व्यक्ति संभालता है। एक महिला आके और जज साहब के सामने वो अपना मंगलसूत्र उतार के रख देना, आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो महिला जो है एकदम टूट चुकी है। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं मिला, तब जाके जो है उन्होंने उस मंगलसूत्र को, अपने दर्द को जज साहब के सामने रखा, और वही दर्द हमारे पास भी है। ये नहीं कि महिला के पास दर्द है तो महिला की दर्द दिख रहा है। महिला से ज्यादा आज के डेट में दर्द में अगर कोई जी रहा है तो वो एक व्यक्ति जी रहा है, वो एक इंसान जी रहा है, एक आदमी जी रहा है, क्योंकि वो आदमी बाहर भी टॉर्चर हो रहा है, सहारा से भी टॉर्चर हो रहा है, और जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वहां से भी टॉर्चर हो रहा है। 20 तारीख को एकदम सुनवाई है, लेकिन अब इसमें देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। 6 कैटेगरी वहाँ बनाया गया है। अब 6 कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी कौन सा रखा गया? जो सहारा सेवी का है, लेकिन पहला कैटेगरी जो देखने के लिए मिल रहा है या जो मुझे समझने के लिए मिल रहा है, जो समझने के लिए मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो पहला कैटेगरी है, जो सहारा के अंदर में जो काम करने वाले जो अधिकारी थे उनकी सैलरी के लेके रखा गया पहला कैटेगरी, जो 20 तारीख में सुनवाई होगा। लेकिन क्या जो जमाकर्ता ने पैसा जमा किया, क्या वो नंबर 1 कैटेगरी में नहीं आते? जो कार्यकर्ता, जो एजेंट, जो अपनी पूरी खून पसीना की कमाई सहारा में लगवाया, क्या उसका कमीशन 1 कैटेगरी में आना नहीं चाहिए? क्या हम लोगों का जो कमीशन, फ्यूचर फंड, टीडीएस जो सहारा ने अपने पास कब्जा करके बैठी हुई है, क्या वो नंबर 1 कैटेगरी में नहीं आना चाहिए? सहारा के स्टाफ, उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनकी सिर्फ ओनली फॉर सैलरी है। हम लोग जो एजेंट, जो काम करने वाले व्यक्ति थे, उनका टीडीएस भी सहारा के पास, उनका पूरे मेरी 20 साल की कमाई सहारा के पास, मेरे जरिए कई करोड़ रुपया, ये नहीं कम से कम 50-60 करोड़ 100 करोड़ के लपेटे में मेरे जितने जमा करते हैं उनका वहाँ पे भुगतान, मेरा टीडीएस, मेरा फ्यूचर फंड, मेरा कमीशन, क्या वो नंबर 1 कैटेगरी में नहीं आना चाहिए? लेकिन सहारा के जो स्टाफ थे सिर्फ उनका ही नंबर 1 पे क्यों आया? हम लोग फिर कहाँ हैं? जो सहारा को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, किसने फेमस किया? एक कार्यकर्ता ने फेमस किया। ऑफिस स्टाफ का बंदा रोड पे आके काम नहीं किया, ऑफिस स्टाफ का बंदा गरम धूप में या आंधी या तूफान में आके काम नहीं किया। काम किसने किया? सहारा के छोटे लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता, एजेंटों ने। तो क्या उनका कमीशन, उनका सैलरी, उनका टीडीएस, क्या वो 1 कैटेगरी में नहीं आना चाहिए? तो ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। जो स्टाफ है उनको 1 नंबर पे आपने रख दिया, लेकिन जो सहारा को नीचे से जमीनी स्तर से उठा के आसमान पे पहुंचाया, उनकी कोई
जिम्मेवारी नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि महिला जो अपना मंगलसूत्र उतारी है, मैं तो सभी से एक आह्वान करना चाहूंगा या सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी महिला पूरे भारत में है, कुछ नहीं, वो सब आके और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना फरियाद रखे और अपना मंगलसूत्र जज साहब के सामने पेश करें कि ये हमारा दर्द है। उम्मीद है कुछ बड़ा होगा। एकदम होना चाहिए, या तो जमाकर्ता के हित के लिए या कार्यकर्ता के हित के लिए। अब जज साहब को जो है कुछ न कुछ ऐसा जमाकर्ता के हित में करना चाहिए, या तो पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना है तो पूरा एक साथ भुगतान करें, और नहीं तो फिर सीधा पोर्टल को बंद करें। चलिए, ये 20 दिन का आज देखिए, मैं तो इस पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सरकार को अब संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को जो है अब संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सब जो अपनी बात रख रही है या हमने जो अपनी बात रखा, ये सब बच्चों के हित की बातें हो रही है। यहाँ पे कोई अपना नौकरी तो नहीं मांग रहा, नहीं, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि जितने भी अपने हिंदुस्तान में जो पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष हो, निर्दलीय हो या कोई भी हो, वो यहाँ के ये तो नहीं कह रहा है कि आप मेरे को नौकरी दे दो, वो ये तो नहीं बोल रहा। वो सब एक बच्चों की फ्यूचर की बात हो रही है। तो बच्चों की फ्यूचर कैसे होगा सिक्योर? माँ बाप परेशान हैं। माँ बाप ने जो सहारा में पैसा डाला, किस लिए डाला? वहाँ से पैसे निकलेगा, मैं अपने बच्चे की नीट करवाऊंगा या मैं अपने बच्चे की नीट का पेपर क्लियर करवाऊंगा, इसीलिए ना। लेकिन जब वहाँ से पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो बच्चा क्या करेगा या वो माँ बाप क्या करेगा? तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए और अपने लेवल तक, अपने स्तर तक जो उन्हें लग रहा है कि नहीं ये चीज हो सकता है या ये पॉसिबल है, वो चीज सरकार को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।